बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, करीब 5 सदियों के बाद 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की धमक देखने के लिए सभी टकटकी लगाए बैठे हैं। राम भक्तों को हम विशेष रूप से रामलला की उस मूर्ति के दर्शन करा रहे हैं जिसे देखकर हर किसी का हृदय कोमल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे घर में किसी बच्चे को देखकर, किसी शिशु को देखकर मन गदगद हो जाता है। रामलला की दिव्य मूर्ति देख सभी रामवासियों को त्रेता युग में लौट आने की अनुभूति हो रही है। मर्यादा की मूरत राम, जी न्यूज पर सबसे पहले दर्शन। रामलला को निहारने, उनके दर्शन करने की सदियों पुरानी इच्छा और प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। अगले 3 दिनों के भीतर अनुष्ठान के सभी कार्यक्रमों और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को स्वयं रामलला दर्शन देने पधार रहे हैं। लेकिन रामलला के जिस मूर्त के दर्शन के लिए राम भक्त ललायत हो रहे हैं, उसे जी न्यूज आप तक लेकर आया है। कैसे दिखते हैं राम, कैसा है उनका आभा मंडल, ये हम आपको एक एक कर बताएंगे। तमाम जितने भक्त हैं, जो भी राम भक्त हैं, जो इस जगह पे आ रहा है, उस सबको दिया जा रहा है। और मेरे साथ ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग इंदौर से आए हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप इंदौर से आए हैं। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, आपने लेटेस्ट तस्वीर देखी है आप लोगों ने? हाँ, अभी देखने को मिली, जी न्यूज की तरफ से देखने को मिली। कैसी लगी? पहले बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये साउथ इंडियन कल्चर की दिख रही है, बहुत शानदार है। ऐसी मूर्ति की बहुत अच्छा लगा। कैसा भाव जब आपने देखा? एक भक्त का भाव होता है अपने जब आराध्य को देखता है। आपके चेहरे पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपने टीका लगा रखा है। क्या भाव किस तरह के आए? भाव का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। प्रभु श्री राम है, उनके प्रति भाव है, तभी तो हम लोग 8-10 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। उनके आशीर्वाद से यहाँ सेवा दे रहे हैं। अच्छा। इंदौर की छतरीबाग जनसेवा समिति के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को पोहा प्रसादी, हलवा, खिचड़ी, चाय और जितना हमसे हो सकता है 23 तारीख तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है 24 को भी करें। और भाव तो प्रभु श्री राम है, भक्तिमय है, माहौल ही भक्तिमय है। जय जय सिया राम। किस तस्वीर देखी आपने? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रभु के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। और हम लोग जो आए ना, ये 500 साल बाद जो इतिहास दोहराएंगे। हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि हमारे दादा गए थे, मंदिर उद्घाटन में वहीं पे थे। हम इसीलिए हम आए कि हमारे भी जन्म जन्म के हमारे पाप धुल जाएंगे। इतिहास में दर्ज होने की, इतिहास में दर्ज हो जाएगा हमारा नाम कि ये लोग आए थे। जय जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जीवंत मूर्ति को शिल्पकार ने इतना दिव्य भव्य बनाया है कि संसार में इससे अद्भुत शायद ही कोई दूसरी मूर्ति हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रामलला की इस मूर्ति का आभा मंडल कैसा दिखता है। तो बता दें कि भगवान राम बाल रूप में यहाँ साक्षात दिखते हैं। रामलला का आभा मंडल बेहद दिव्य है। मस्तक के पीछे सूर्य का तेज साफ दिखता है, जबकि दाहिने हाथ में रामलला भक्तों को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। वहीं बाएं हाथ में रामलला के हाथ में धनुष बाण होगा। आपको बता दें कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी रामलला के श्री चरणों के पास बाईं ओर विराजमान हैं, जबकि भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ रामलला की मूर्ति की दाईं ओर विराजमान है। भगवान श्री राम की इस मंदिर में लगने वाली इस मूर्ति में ऊपर की तरफ भगवान सूर्य को जगह दी गई है, तो नीचे की तरफ भगवान गरुड़ और भगवान हनुमान जी को जगह दी गई है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी जगह दी गई है। तो इसी मूर्ति में आपको सरलता, सहजता, बालपन भी दिखाई देगा। वो तमाम गुण भगवान राम के जो कोई भी व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है, वो तमाम गुण जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। इस मूर्ति के आभा मंडल के साथ साथ भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अलौकिक दिखाई देते हैं। यानी रामलला के साथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अद्भुत दर्शन हो सकेंगे। खास बात यह भी है कि जहां इस मूर्ति के जरिए साक्षात राम के दर्शन हो रहे हैं, वहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, शंख, चक्र, गदा भी सनातन धर्म को चिन्हित कर रहे हैं। जी न्यूज पर जैसे ही राम भक्तों ने अपने रामलला के दर्शन किए, सभी भाव विभोर हो गए।
जी न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले ये मूर्ति मैंने देखी है और मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपन त्रेता युग में आ गए हों। यहाँ के माहौल को देख के, यहाँ के लोगों से मिलके, लोगों के भाव को देख के, जनसैलाब को देख के पूछो मत आप, मतलब बताने जैसी बात ही नहीं है। अंदर अनंत भाव है, व्याख्या नहीं कर सकता मैं। ऐसा लग रहा है कि हम वापस से राम जी के दरबार में जो आए हैं उससे वो लग रहा है कि वाकई में जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी थे। हम जो इतने साल से देख रहे इतने दिनों से देख रहे 3 मूर्ति बन रही है, ऐसी रहेगी, ऐसे हर आदमी अनुमान लगा रहा था। पर जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जी न्यूज़ ने पूरे हिंदुस्तान को पहली बार, नहीं हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को पहली बार रामलला के दर्शन कराए। आपको बता दें कि इस मूर्ति की दिव्यता ऐसी है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जो इंद्रियों से, मन से और नेत्रों की पहुंच से बाहर है, वो परमात्मा हमारे लिए अर्चावतार के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है। और वो परब्रह्म परमात्मा है, केवल दशरथ नंदन नहीं, ये बताने के लिए उनके साथ दशावतार उनकी प्रभावली में विद्यमान है। उनके निग्रह और अनुग्रह की शक्ति को व्यक्त करने के लिए, उनके ईश्वर भाव को व्यक्त करने के लिए उनकी ईश्वरता के चिन्ह प्रणव उनके साथ विद्यमान है। और वो सारे चिन्ह विद्यमान हैं जो दशरथ नंदन श्री राम की ईश्वरता को हमें दिखाते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं। राम मंदिर में अनुष्ठान का चौथा दिन है। भगवान रामलला का अधिवास शुरू हो चुका है। आज जलाधिवास के तहत उनका सफेद वस्त्र भी हटाया गया। भगवान राम की मूर्ति का आसन मकराना संगमरमर से बना है। इस पर 4 फीट ऊंचा सिंहासन रखा जाएगा जिस पर रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी राम भक्त अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से विशाल पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, रामलला की अद्भुत प्रतिमा गर्भगृह में पहुंच चुकी है। फिलहाल प्रतिमा की आंखों पर पीली पट्टी लगाई गई नजर आई। ये पीली पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त खोली जाएगी, लेकिन उससे पहले रामलला की मूर्ति की पूरी तस्वीर भी सामने आ गई है। उधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान का दौर भी जारी है। अनुष्ठान का आज चौथा दिन रहा। देखिए, भक्तों को श्री रामलला की अलौकिक प्रतिमा के दर्शन हो गए हैं। भव्य भगवान की प्रतिमा, कमल के आसन पर खड़ी आराध्य रामलला की मूर्ति मन को मोह लेने वाली है। श्यामशिला से रामलला की 51 इंच की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। उधर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान का दौर जारी है। अनुष्ठान के चौथे दिन अग्नि मंथन पर अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। मंदिर परिसर के ईशान कोण पर यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चौथे दिन सुबह में रामलला का औषधिदिवास और केष्टाधिवास हुआ। शाम के वक्त धान्याधिवास कराया गया। अब अयोध्या धाम में आए श्रद्धालुओं को इंतजार है 22 जनवरी का, जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लंबे वक्त से प्रतिज्ञा कर बैठे साधु संत पावन दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश में एक भी आक्रांताओं का नहीं बचेगा कोई भी मजाल। सनातन संस्कृति, विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, आज वो पल, आज वो क्षण, आज वो अवसर सभी राम भक्तों के सहयोग से 2 ऐसे महान विभूति का जन्म हुआ। अभी तत्काल दर्शन करके गए हैं और 22 को 21 को आने वाले हैं। श्री राम के वर्षों बाद अयोध्या में भव्य स्वागत को लेकर हर कोई उत्साहित है। उनके दिव्य रूप के दर्शन को ललायित है। 23 जनवरी से भगवान का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, एक तरफ अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों को विशेष अनुष्ठान के तौर पर कर रहे हैं। 12 जनवरी से लेकर अभी तक पीएम मोदी ने 3 खास मंदिरों के दर्शन किए और ये तीनों मंदिर किसी न किसी तरीके से श्री राम से जुड़े हैं। पीएम मोदी अपने रामपथ में कितने मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं और उनका रामायण से क्या संबंध है, हमारे इस अगली स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे।
प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण में राम पथ तैयार किया। अयोध्या आने से पहले मोदी उन मंदिरों में गए और आगे भी जाने वाले हैं जिनका श्री राम से सीधा संबंध है। 12 जनवरी को मोदी नासिक के कालाराम मंदिर गए। 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर गए। 17 जनवरी को केरल के त्रिपुरार में श्री रामास्वामी मंदिर पहुंचे। 20 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। 20 जनवरी को ही तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे। 21 जनवरी को तमिलनाडु के धनुषकोडी में कोठंडा रामस्वामी मंदिर जाएंगे। अब तस्वीरों की मदद से इस पूरे रामपथ के बारे में समझिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र 3 राज्यों में प्रधानमंत्री ने श्री राम के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की है। 12 जनवरी को नासिक के पंचवटी में पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में श्री राम के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पंचवटी में ठहरे। यहाँ मोदी ने श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पित किए और मंजीरा बजाकर राम भजन करते हुए भी नजर आए। पीएम ने कालाराम मंदिर के दर्शन के साथ ही रामकुंड में भी पूजन किया और रामकुंड में पोछा लगाकर स्वच्छता का भी संदेश दिया। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में पीएम मोदी भक्ति में लीन नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ वीरभद्र मंदिर में पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां बैठकर जटायु कथा का मंचन भी देखा। वहां पीएम मोदी ने भगवान राम के जीवन से सीख लेने की नसीहत दी। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। 17 जनवरी को केरल के त्रिशूर जिले में प्रधानमंत्री ने जिस त्रिपुरार श्री रामस्वामी मंदिर में प्रभु के दर्शन किए, ये मंदिर विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को समर्पित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। ये भी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान गुरुवायूरप्पन की पूजा होती है, जो बाल गोपालन यानी भगवान कृष्ण के बाल रूप माने जाते हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इससे जुड़े सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। पीएम मोदी जमीन पर सिर्फ कंबल बिछाकर सो रहे हैं और इस दौरान पीएम सिर्फ नारियल पानी पिएंगे। पहले महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, अब केरल के बाद तमिलनाडु में मंदिर दर्शन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का राम पथ 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।